आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी। बीएसएफ के जवान को पकड़ा और बॉर्डर से उठा कर ले गए। पाकिस्तान की ये गलती पाकिस्तान पर भारी पड़ने वाली है। ये गलती कैसे हुई, इसमें हम आपको बता रहे हैं कि ये गलती पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती साबित होगी, क्योंकि इस समय पे जब भारत उग्र है, भारत में आक्रोश है, और उस समय पर पाकिस्तान हमारे बीएसएफ के जवान को उठाकर ले जाना, और मोदी जी आप सुन लीजिए, ये उसने जवाबी कार्रवाई की है। बीएसएफ के जवान को उठाकर ले जाना इस माहौल में, जब उसने आतंकवादी हमला किया और हमारे देश के 26 नागरिकों को मार दिया, उसके बाद बीएसएफ के जवान को यहां से उठाकर ले जाना उसकी बहुत बड़ी हिमाकत है, उसमें बड़ा हिम्मत है, उसने हिम्मत का काम किया है। लेकिन एक बीएसएफ के जवान को उठा के ले जाने के बाद भारत जवाब ना दे, हालांकि वहां के रेंजर्स मीटिंग कर रहे हैं, वो उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़े समय में आ जाएगा, हमारे जवान को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन ये उसने गलती कर दी है, बीएसएफ का जवान एक पाकिस्तानी रेंजर्स के द्वारा उठा ले जाना। इसके बारे में हम पूरी डिटेल देंगे, कैसे लेके गए, कहां से लेके गए, कब लेके गए। लेकिन मोदी जी ने अभी बहुत ही एक्टिव तरीके से डोवाल साहब से मीटिंग की, और वो भी एयरपोर्ट पे तुरंत भारत आते अपने विदेश यात्रा का जो प्रोग्राम था उसको रद्द किया और तुरंत भारत आए। और ये हम बताते हैं कैसे हुआ। अभी जो 5 फैसले हुए हैं उसमें पाकिस्तानी दहशतगर्दों को सिंधु समझौता के थ्रू हम दबाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, अपने सारे जितने भी हमारे वहाँ उच्चायुक्त थे उनको सबको हटा दिया गया है, पद भी कम कर दिए गए। अटारी बॉर्डर पर जो हमारी सीमाएं थी उनको तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया। नागरिकों को, जो पाकिस्तानी नागरिक थे, उनको हम वीज़ा नहीं दे रहे हैं। पहलगांव में हम सर्वदलीय बैठक कर रहे हैं। इसके बाद हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, और एक फाइनल फैसला, ये त्वरित फैसला है, फाइनल फैसला हम करेंगे। तो उससे पहले हम बीएसएफ के जवान के बारे में आपको बताते हैं। पंजाब के फिरोजपुर में बुधवार को भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गलती से जीरो लाइन पार करने वाले सीमा सुरक्षा बल के बीएसएफ के जवान को पाकिस्तानी जो रेंजर्स थे वो उठा ले गए। वो एक तरफ जवान कटीली तार के, दूसरी तरफ से जो नोमैंस लैंड होती है उसके पास फसल काट रहे किसान की सुरक्षा कर रहा था, निगरानी कर रहा था, जो उसका अधिकार भी था। जीरो लाइन से पहले इस क्षेत्र में विशेष परमिट के साथ खेती की जाती है, उसकी इजाज़त होने के बाद ही यहाँ खेती की जाती है। और जीरो लाइन पे आपको खेती करने की इजाज़त जब भी मिलती है जब आप उसको स्पेशल परमिट मिलता है। लेकिन वो कैसे उठा के ले गए हमारे बीएसएफ जवान को? फसल बोने और काटने के दौरान बीएसएफ के जवान उनके साथ रहते हैं, तैनात होते हैं। कटीले तार जीरो लाइन से काफ़ी पहले ही होते हैं, और जीरो लाइन पर सिर्फ पिलर लगे होते हैं। पाकिस्तान ने अपनी तरफ कटीले तार नहीं लगाई हुई है। इस कारण, गर्मी के कारण, बीएसएफ का हमारा बटालियन 24 का जवान पेड़ के छांव में बैठने के लिए चला गया था, और बीएसएफ की चेक पोस्ट जल्लाके पर वहां पहुंचे और उन्होंने उसे हिरासत में ले लिया। पाकिस्तानी रेंजर्स वहां पहुंचे और उन्होंने उसको इस बार हिरासत में लेकर अपने साथ लेके चले गए। हथियार को कब्जे में ले लिया। जवान को छुड़वाने के लिए पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ मीटिंग चल रही है। उस मीटिंग में फ्लैग मीटिंग कंटिन्यू हो रही है। लेकिन इस दौरान जब ये आतंक का माहौल चल रहा है, जब वो दोषी है, उस दौरान वो ये उसकी करतूत उसको भारी पड़ने वाली। इसी के साथ कश्मीर में पहली बार ऐसा हुआ कि कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ एक जन आक्रोश पैदा हुआ है। जम्मू कश्मीर में 35 साल में सबसे प्रभावी बंद हुआ जो कश्मीर की जनता ने किया। पहलगांव आतंकी हमले के विरोध में बुधवार को जम्मू कश्मीर में 35 साल का सबसे प्रभावी बंद रहा। वहां की जनता भी चाहती है इस तरह के हमले नहीं होने चाहिए। स्थानीय लोग सड़कों पर उतरे। उन्होंने महिलाओं की भी बड़ी संख्या में राज्यों में प्रवेश और कश्मीर घाटी को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। प्रदेश में सुबह से आतंकवाद व पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। आतंकवाद और पाकिस्तान के जो मुर्दाबाद के नारे थे वो वहां गूंजे। पहली बार ऐसा हो रहा था। हाथों में तिरंगा लिए लोग भारत माता की जय घोष के साथ वहां नारे लगा रहे थे। दुकानें बंद हो रही थी, सार्वजनिक परिवहन ठप था। पूरी तरह से पाकिस्तान के विरोध में कश्मीर की जनता ने, जो वहां के स्थानीय लोग हैं, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। बंद के चलते ज्यादातर जिलों में शिक्षण संस्थान भी बंद रहे, बाजार ठप रहे। तो ऐसा पहली बार हुआ। तो इसी तरह की खबरों के लिए वरुण कुमार सिंह के साथ आप बने रहिए सामाजिक सोच। धन्यवाद।